नाहल बाजी को गोली लगी है। हाँ? क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मर गई वो बिना किसी इलाज के। मेरी बीवी का खून तुम्हारे सर है फरासत, इसलिए मुझे तुम्हारे अफसोस की कोई जरूरत नहीं है। इतना कुछ मैं समझ चुका हूं कि ऐसे मकान को जब ब्रोकर बेचते हैं तो वो खुद कांटे का सौदा नहीं करते। तुमने भी यही किया होगा। एक बात याद रखना, बख्श नहीं रहा हूं मैं तुम्हें। यहां दुनिया में मैं बेबस हूं, बेबस। लेकिन रोज़े महशर उस दिन मैं बेबस नहीं होऊंगा। उस दिन मेरा अल्लाह और उसका नबी मेरे साथ होगा। तब मैं तुम्हारा गरेबान गरेबान पकड़ूंगा। ये क्या करते तुम? ये कैसे लेकर आए हो मेरी बेटी को? ये आपकी, आप नहीं तुम्हारी, क्योंकि तुम आप कहलाने के लायक नहीं हो। दिमाग ठीक है तेरा? किससे बात कर रहा है? सुसर से? एक मिनट में बात करता हूँ इससे। मुझे तुम जैसे इंसान से 1 मिनट बात नहीं करनी फरासत। हमारी बेटी लौटाने आया था, लौटा दी, संभालो इसे। तलाक दे दिए मैंने इसे। इसने मुझे तलाक दे दिया। वो तलाक। जो घर में सबसे मासूम औलाद होती है, बेगुनाह बेज़रत सजा भी वही भुगतती है। ये मगाफाते अमल का एक चक्कर है अब्बू। गुनहगारों के बीच में जो आपका सबसे प्यारा इंसान होता है वही सजा भुगते, और जो असल मुजरिम है वो उसे सजा भुगतते देकर अब तरे जाए। आपकी भी यही सजा है अब्बू। आप मेरी बर्बादी का तमाशा देख के तड़पे और चाह के भी कुछ ना कर पाए। जिस तरह तुमने मुझे बदनाम किया है ना, कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारी बेटियां भी हैं? उनके आगे भी ये सब आ सकता है। आहिस्ता, क्या कर रही हो तुम? खौफ करो खुदा का। एक बेवा पे तोहमत लगाई है तुमने। एक बेवा पे पूरे मोहल्ले में बदनाम किया है तुझे। मेरी आह लगेगी तुम्हें। खुदा ने भी खूब रस्सी ढीली की हुई है तुम्हारी। किसी दिन वो एक झटका देगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें। जिस तरह तुमने मुझे जलील किया है ना,
बिल्कुल उसी तरह तुम जलील हो गए। जिस तरह इस मोहल्ले में मैं बदनाम हुई हूं ना, बिल्कुल इसी तरह तुम अपनी बेटियों की बदनामी देखोगे। एक बेवा की जिंदगी जीने से छीनी है तुमने। इतने लोगों के सामने रुस्वा किया ना तुमने मुझे, हाँ? मेरी आह लगेगी तुम्हें। अब ये रुस्वाई तुम्हारी बेटियों का मुकद्दर बनेगी। बद्दुआ है मेरी, और इस वक्त का इंतजार रहेगा मुझे। फरासत जी, जो परेशानी हो रही है समझ में नहीं आ रहा कि मनहूसों की नजर लग गई हमको। सोच रहा हूं कि मेरा क्या कसूर है। कुछ भी नहीं फरासत जी, लेकिन अब हम करेंगे क्या? तुम उस औरत को अपनी बहू तस्लीम कर लोगे? हाँ? नहीं नहीं फरासत जी, अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी नहीं कर सकती। तो फिर 1.25 करोड़ देने की तैयारी करो। नहीं, मेरे पास तो नहीं है। वो देख, थोड़ा बहुत जो जेवर था आपको पता है, बेच दिया बच्चों की शादी के लिए, कुछ उनको दे दिया। तो मेरे पास वो एक ही सेट पड़ा हुआ है और कंगन पड़े हुए हैं, बस वो तो नहीं बनेगा। क्या करेंगे? खुदकुशी करेंगे अब? ये मत करना, अकेला रह जाऊंगा मैं। ₹15 लाख का कर्जा लगा है मुझे। वो हॉल वाले के, केटरिंग वाले के पैसे देने हैं। फिर कुछ तो सोचे ना। एक रास्ता है, एक घर भेज देते हैं। क्या बेचने का? घर? ये घर, ये मेरी अम्मा का घर। कभी हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसी बात कर रहे हैं आप फरासत जी? ये तो नाना अब्बू और नानी अम्मी अभी भी, खुदा की कसम, कभी कभी मुझे नजर आते हैं ऐसे चलते फिरते इस घर में। और अम्मी भी। हाँ, फजर के वक्त मैं नहीं छोड़ूंगी अपना ये घर, मैं नहीं बेचने दूंगी। कभी हो ही नहीं सकता। कुछ और सोचे फरासत जी, कुछ और सोचे। मैं नहीं बिकने दूंगी ये घर। ये मेरी नाना नानी का घर है। पहले इस मुसीबत से तो जान छुड़ा ले। मैं नहीं बेचूंगी अपना घर, मेरे अब्बू का घर है। फरासत जी, भाईजान वो मिनाल बाजी को गोली लगी है। हाँ? क्या कह रहे हैं? मैं बाहर खड़ा था ना अभी, शादिया बाजी और सनम बाजी लोग बात कर रहे थे। वो कह रहे मिनाल बाजी की तबीयत खराब थी, उनको अस्पताल लेके जा रहे थे। रास्ते में डकैत आए, वो गाड़ी छीन रहे थे। वली भाई को गोली लगी, मिनाल बाजी को लग गई उनकी गोली। वो लोग अभी हॉस्पिटल ही गए वो लोग। हाय अल्लाह! किधर किधर गए फरासत जी? इसकी कसर रह गई थी।
वो भी बढ़िया होगी।